आंखें बंद करें, अपनी आंखों को सब जन। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपनी आंखों को बंद करो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाए आज और उसकी उपस्थिति को आप महसूस कर सको। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। अपनी आंखों को बंद करो सभी जन। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को महसूस करो। ऑनलाइन देख रहे हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। और भी लोगों को इनवाइट करो, साथ में शेयर करो इस वीडियो को, ताकि और भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकें, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने साथ और भी लोगों को जोड़ सकते हैं, ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बन सके, परमेश्वर की उपस्थिति को फील कर सके, महसूस कर सके। और परमेश्वर का आत्मा जो चाहता है मुझसे बात करे, शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को आप तक पहुंचा सकें। और आप जहां कहीं बैठे हो आज विश्वास रखो, आज अपनी जिंदगी में विश्वास को कायम करो कि परमेश्वर का आत्मा जहां कहीं आप बैठे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको आज छू रहा है, छूने जा रहा है, आज छूने आपके घरों में आ रहा है परमेश्वर का आत्मा। जिस तरह सूबेदार का विश्वास था, उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि परमेश्वर, मेरा नौकर जो है वो घर में लकवा से पीड़ित बीमारी से अपनी खाट के ऊपर है, पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, आखिरी सांसें, आखिरी दिन गिन रहा है। तो परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरे नौकर को चंगा कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चल मैं तेरे साथ, तेरे नौकर को चंगा करने तेरे साथ चलता हूं। उसने कहा, नहीं परमेश्वर, कि मेरा विश्वास है कि तू यहीं से परमेश्वर बोल देगा, तू यहीं से बोल देगा तो मेरा नौकर परमेश्वर चंगा हो जाएगा। क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र किया, अपने आप को नीचा किया। बाइबल में लिखता है, जो ऊंचा होना चाहता है वो अपने आप को क्या करे? नम्र करे। जो ऊंचा होना चाहता है वो नम्र करे अपने आप को। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का आत्मा आप जहां कहीं बैठे हो, कहीं पर भी हो आप, आज से आपकी जिंदगियां बदलेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज परमेश्वर के आत्मा ने आपसे बात करने के लिए मुझे फिर से बोला कि मैं आज फिर से आपके साथ ऑनलाइन आऊं। प्रियजनों, जितने लोग देख रहे हैं,
ज्यादा से ज्यादा और भी लोगों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि आज उस सूबेदार का जिस तरह का विश्वास था, मायने नहीं रखता कि आप मेरे साथ यहीं पर हो तो परमेश्वर आपको छुएगा। मायने ये रखता है कि कहीं पर भी आप बैठे हो, अगर आपके अंदर राई के दाने के जितना भी विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा मुझसे बात कर रहा है, और जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं उपस्थिति यहां पर महसूस कर रहा हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूं, अगर आपका यह विश्वास है कि वही उपस्थिति हम तक पहुंच रही है, तो आप ले सकते हो, आप अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकते हो। वहीं पर जहां पर आप बैठे हो, वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति को आप ले सकते हो। बस अपने मन में एक ही बात, आज एक ही विश्वास रखो कि परमेश्वर मुझे आपकी उपस्थिति को लेना है, मुझे आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में रहना है। आंखें बंद रखो सभी, प्रार्थना करो सब जन, प्रार्थना करो सब जन, प्रार्थना करो सब जन। आज मैं और मेरी टीम हम एक जगह पर, एक स्थान पर इकट्ठे हैं यहाँ पर, और हम प्रार्थना कर रहे थे। आज मैं खास अपनी टीम के लिए यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उनको कुछ बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं अपनी टीम के साथ हूँ, मेरी टीम मेरे साथ है, और हम सभी प्रार्थना में थे। तो परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि जो लोगों के हाथ में फोन पकड़े हुए हैं, जो फोन का मिसयूज कर रहे हैं, जिनका ध्यान शैतान इधर उधर लगा रहे हैं, जिनके हाथों में फोन पकड़े हुए हैं, परमेश्वर के आत्मा ने बोला तुरंत लाइव हो, ताकि जो मैसेज पवित्र आत्मा बताना चाहता है वो और लोग भी सुने, जो अभी फ्री है, फोन के ऊपर है, जो जिनके हाथों में फोन है। परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि उनसे तू बात कर, वो भी मेरी आवाज को सुने, वो भी पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, वो भी उपस्थिति में मौजूद हो सके, वो भी परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर सके। क्योंकि मेरे प्रियजनों, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रेजेंस के बिना, उसकी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आज उपस्थिति है परमेश्वर की, और विश्वास रखो सूबेदार की तरह कि मैं अपनी आशीष को ले रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं लाइव, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को ले रहा हूं। विश्वास के साथ बने रहो परमेश्वर में। बैठे रहो, प्रार्थना करो, पूरी टीम प्रार्थना करो, अपने लिए भी प्रार्थना करो, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, ताकि वो आज आशीषित हो जाए, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए। अपनी आवाज को ऊंचा करो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और ऑनलाइन लोग, अगर आपके पास अन्य भाषा है, आप प्रार्थना कर सकते हो, एक मन हो सकते हो हमारे साथ। कर सकते हो, और आप होली स्पिरिट का स्वागत कर सकते हो, वेलकम कर सकते हो, वेलकम होली स्पिरिट। और जिस तरह बोलोगे पवित्र आत्मा मेरे मन में आ, मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ, मेरी सोच में आ, मेरे अंदर आ,
और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज ही आप पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में देखोगे। बोलो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। बोलो बोलो। परमेश्वर की उपस्थिति को, और हम चाहते थे कि आप हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बन सको। साथ में जोड़ सकते हो ताकि परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की उपस्थिति में और भी लोग बैठ सके। जिनके हाथों में फोन है, बहुत लोग होते हैं इस समय, बहुत लोग हैं जो हो सकता है कि वो फोन के ऊपर चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपना समय और लोगों के साथ बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। शैतान ने उनके फोकस को और ही कामों में लगाया हो। अब आप एक कोशिश कर सकते हो, छोटी सी कोशिश के द्वारा आप बहुत से लोगों को जोड़ सकते हो इस उपस्थिति में, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आज हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन तक पहुंचे और परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति के माइंड को, उसकी सोच को, उसके जीवन को बदल सके पूरी तरह। आज परमेश्वर, मेरा फेथ है, आज पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है और पवित्र आत्मा आज बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा। मेरा विश्वास है आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज पवित्र आत्मा प्रियजनों आपको आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है, वो बढ़ा रहा है आपको। अपनी उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में बनो, संसार से हट जाओ और कामों से अपने ध्यान को हटाकर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। लिखो थैंक यू जीसस समझो और कहो परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति का स्वागत करता हूं, करती हूं। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को पवित्र परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाओ। उस पवित्र परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाओ। स्वर्गीय पिता के लिए अपने हाथों को उठाओ। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। बोलो बोलो सब जन बोल सकते हो कि पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, वेलकम करते हैं आपका, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट हम आपका स्वागत करते हैं, होली स्पिरिट में हम आपका स्वागत करते हैं, होली स्पिरिट हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, 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 पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं।
सब जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अपनी आवाज को ऊंचा करो, प्रार्थना करो सब जन। प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी अनॉइंटिंग, उसके मस्से को फील कर रहे हैं? कितने लोग महसूस कर रहे हैं परमेश्वर के मस्से को अपनी लाइफ में? आप अपने को कमेंट में आप लिख सकते हो जो फील कर रहे हैं, आप बता सकते हो। ये मस्सा और गहरा होगा। आप जिस तरह रिसीव करोगे, जिस तरह उपस्थिति में बने रहोगे, उसी तरह ये मस्सा गहरा होगा, मस्सा गहरा होगा। मैं कहता हूं ये मस्सा आपको आज चेंज करेगा। आज बुरी आदतें आपके जीवन को छोड़कर जाएंगी, आज बुरी आत्माएं आपको छोड़कर जाएंगी इस उपस्थिति के द्वारा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की, स्वर्गीय परमेश्वर की उपस्थिति है, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आज आपको चेंज करके रखेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बस बने रहे, फील करें, फील करें। मेरी एक इच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। आप हमेशा प्रभु की उपस्थिति से जुड़े रहो। अन्य और लोगों से जुड़ने से अच्छा है, बुरी चीजों से जुड़ने से अच्छा है, बुरे लोगों से जुड़ने से अच्छा है, बुरी संगति से जुड़ने से अच्छा है, वेस्ट टाइम करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जुड़ जाओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। एक ही कारण है आज हमारा ऑनलाइन लाइव होने का, आपके साथ बातचीत करने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ो, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम चाहते हैं जो मसा हमारी लाइफ में है, जो उपस्थिति हमारे बीच में है, वो उपस्थिति और मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं उनके जीवनों में ये उपस्थिति कार्य करे। आप भी जुड़ सको इस अभिषेक में, ताकि वेस्ट टाइम करने से अच्छा होगा। जो शैतान आज बहुत से नौजवान मेरे भाई बहनों के जीवन के अंदर वो पाप की ओर उनका ध्यान लगा रहे हैं, वो विचार की ओर ध्यान खींचता है, गलत दोस्तों, गलत संगति में उनको लेकर जाता है, गलत चीजों पे उनका मन लगाता है, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और ऐसी चीजें हैं मीडिया के ऊपर जो वो गलत चीजों के ऊपर शैतान उनके ध्यान को लगा रहा है। मेरे प्रियजनों, मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी उपस्थिति के साथ जोड़ ले, क्योंकि उसके वचन में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। सिर्फ आपको आज परमेश्वर के साथ जुड़ने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति के साथ जुड़ने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी उपस्थिति को महसूस करो।
रिक्वेस्ट दे रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं। परमेश्वर देख रहे हैं आज आपके हर कमेंट को। आज जो भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हो, परमेश्वर इस उपस्थिति में उसके दूत हैं, दूत मौजूद हैं। वो देख रहे हैं आपको, आप किस क्या मनसा रख रहे हो, आप क्या विश्वास रख रहे हो, आप क्या फेथ रख रहे हो। अगर आज आपको विश्वास है कि ये आपकी प्रॉब्लम का लास्ट डे है, आपकी डिलीवरेंस का आज ये लास्ट डे है, आपकी गरीबी का ये आज लास्ट डे है, आपके शराबों का अगर आपको ये विश्वास है कि लास्ट डे है, तो मैं सच में कहता हूँ ये उपस्थिति आज आपको चेंज करेगी, आज गुड न्यूज देगी। ये परमेश्वर की प्रेजेंस, ये पवित्र आत्मा की मौजूदगी, परमेश्वर पिता की मौजूदगी, उसके दूतों की मौजूदगी आपके घरों में एंटर कर रही है, आपके घरों में एंटर कर रही है, आपके कानों में एंटर कर रही है, आपके जीवन में एंटर कर रही है। आज परमेश्वर अपने अभिषेक को रिलीज कर रहे हैं आपकी जिंदगियों में। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आज वो अभिषेक के द्वारा अपनी लाइफ को चेंज देखेगा, आज से चेंज देखेगा। आज आपकी समस्याओं का, आपकी बीमारियों का, लाचारियों का, बंधनों का, दुष्ट आत्मा की योजना का, हर एनिमी का जो काम आपकी लाइफ में है, आज उसका लास्ट डे है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज लास्ट डे है। मैं बोलता हूँ आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे है। आज से आपकी जिंदगियां बदलेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कल का दिन, कल का मॉर्निंग डे, कल जिस तरह सुबह सूर्य उदय होगा, आपके आशीषों का, आपकी बरकतों का, आपकी चंगाइयों का, आपके लिए परमेश्वर की ओर से आशीषों का दिन निर्धारित होगा। आप चेंज हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप चेंज हो रहे हो। परमेश्वर का आत्मा आपको चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। आप लिख सकते हो, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप दे सकते हो, और जिस तरह मैं जो बोल रहा हूं पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप रिसीव कर सकते हो। परमेश्वर के दूत हमारे साथ हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, सभी लोगों से बातचीत कर रहा है पवित्र आत्मा। प्रार्थना करो। बड़े लोगों के कमेंट आ रहे हैं, और जिन जिनकी समस्याएं हैं उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए, ताकि इनके जीवन में गवाहियां बने। ये गवाही दे हमें वापस। उपस्थिति में बने रहो बस, और कुछ नहीं, और किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं अपना, सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर की उपस्थिति में लगाएं, सिर्फ यीशु मसीह में अपना ध्यान लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाएं। आज पवित्र आत्मा आपको देख रहा है। नाम ऊंचा होना चाहिए, सिर्फ धरती के कोने कोने तक परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हम उसका नाम ऊंचा करने के लिए आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, वायदा ले परमेश्वर से, परमेश्वर आज से मैं तेरे कामों को करूंगा ईमानदारी के साथ, फेथ के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के।
फिर देखो अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए परमेश्वर के। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। बोलो बोलो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में पहुंच रही की जरूरत है। बोलो बोलो बोलो, आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। बोलो बोलो, आपको चेंज कर रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको चेंज कर रहा है। आप चेंज हो रहे हो, आज टोटली चेंज हो रहे हो, टोटली टोटली। आज परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी तरह से चेंज कर रहा है, पूरी तरह से चेंज हो रहे हो, आप पूरी तरह से चेंज हो रहे हो। बीमारियों को भूल जाओ, बीमारियों को देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के दूत देख रहे हैं, परमेश्वर के दूत देख रहे हैं और आपकी बीमारियां खत्म हो रही हैं। बस उपस्थिति में बने रहो, वर्शिप में बने रहो, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। ये बात, ये वचन अपने मन में, अपने दिल में, अपनी सोच में फिट कर लो। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। प्रिय जनों, हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा है, समझ लो आजादी है, फेस करो आजादी है। और आज आप आजाद हो रहे हो परमेश्वर की प्रेजेंस में। काफी लोग बीमार हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जहां कहीं भी आपकी बीमारी है, हम वर्शिप में बने रहो, बस सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो और अपनी उस बीमारी की जगह पर हाथ रख लो
जिनके जहां पर भी बीमारी है, परमेश्वर अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाएगा। शिफा वाला हाथ परमेश्वर बढ़ाएगा। आज उसका हाथ बढ़ने जा रहा है आपकी ओर। फील करो, महसूस करो, अपनी आंखें बंद रखो और आत्मा में देखो कि उसका शिफा वाला हाथ, वो कीलों वाला हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है आपकी ओर। अपनी आंखों को बंद रखो, आत्मा में देखो, आत्मा में महसूस करना शुरू करो। वो कीलों से सीधे हुए हाथ हमारी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों में जो कील ठुकवाए हैं, पैरों में कील ठुकवाए हैं, पसली पे नेजा खाया है, पीठ पे कोड़े खाए हैं, लहू बहाया, सलीबी मौत सही, कांटों का ताज पहनवाया, सिर्फ हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। बहुत महान परमेश्वर है। हमें भूलना नहीं चाहिए उसके प्रेम को कभी भी। आज बहुत लोग बुलाकर बैठे हैं जीसस को। क्यों भुलाया हुआ हमने परमेश्वर को? जिस परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए दे दिया, अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हम आज यीशु मसीह से प्यार करने की बजाय हम इंसानों को प्यार कर रहे हैं, इंसानों को पहल दे रहे हैं। ये प्रेम नहीं है परमेश्वर के साथ। संसार के साथ मन लगाना, संसारिक चीजों पे मन लगाना, वो नाशवान चीजों की तरफ दौड़ना, वो नाशवान लोगों की तरफ दौड़ना जो खुद तो नरक में जाएंगी और तुम्हें भी ले चलेंगी। मेरे प्रियजनों, आज भी परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। हम देख रहे हैं कब से परमेश्वर के विषय में भविष्यवाणियां हो रही है कि परमेश्वर आने वाले हैं, बल्कि द्वार पर ही है। सिर्फ परमेश्वर आज रुक क्यों रहे हैं? मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का एक कदम तो उठ चुका है आने के लिए धरती पर, सिर्फ एक कदम पीछे है। और जिस दिन एक कदम, दूसरा कदम भी उठ गया तो सोच लो हम कहां पर जाएंगे, स्वर्ग या नरक? प्रियजनों, आज से अपनी लाइफ को चेंज करो, उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करो। हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बनाओ, क्योंकि उसकी उपस्थिति के बिना कुछ नहीं है। हम उसके कोड़े व्यर्थ नहीं गए, उसका लहू बहा व्यर्थ नहीं गया, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज, हाथों में कील, पैरों में कील, पसली पे नेजा, पीठ पे कोड़े। क्या हम उसकी कीमत नहीं जानते? उसकी कीमत को जानो। आज कौन देता है, कौन हमारे लिए अपने प्राण देता है? हमारा सका अपना नहीं दे सकता, हमारे भाई बहन नहीं दे सकते, हमारे रिश्तेदार नहीं दे सकते, हम जिनसे प्यार करते, जिनके ऊपर विश्वास करते, वो नहीं दे सकते। इवन कि परमेश्वर के दास भी आपके लिए प्राण नहीं दे सकते। जो यीशु ने कर दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर के दास सिर्फ मजदूर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मजदूर बनाकर लोगों के लिए रखा है, ताकि उसकी भेड़ों की रखवाली की जाए, उनकी भेड़ों को अच्छी तरह चराया जाए। प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जी उठने के बाद जब तुरंत अपने चेलों को मिले, चेलों को मिलने के बाद परमेश्वर ने पतरस अपने चेले से कहा, परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी अपने चेलों को, और अपने चेले पतरस से कहा कि तू मुझसे प्यार करता है?
पतरस ने कहा, हाँ परमेश्वर, हाँ गुरु, हे रब्बी, तू जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भीड़ों को चरा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा दूसरी बार, पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। कहता, मेरे मेमनों की रखवाली कर। फिर परमेश्वर ने तीसरी बार कहा, पतरस, तू मुझे प्यार करता है? उसने उदास होकर कहा कि रब्बी, मुझे बार बार क्यों कह रहा है? गुरु हमें बार बार क्यों कह रहा है ये बात? मुझे क्यों कह रहा है कि मैं प्यार करता हूं कि नहीं करता हूं? क्योंकि इसका कारण था कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, उसके बाद सभी चेले अपने घरों पर वापस लौट गए। और जो पतरस था, परमेश्वर पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया स्थापित करना चाहता था। और पतरस भी बिल्कुल आम तरीके से, जिस तरह उसकी पहला जीवन था, उसी तरह उसने अपना जाल उठाया, नाव पे चढ़ा, बाकी चले भी, और मछलियां पकड़ने चले गए। वो फिर संसार में चला गया। फिर परमेश्वर की उसने उस बात को, उसके बुलाए जाने को, उस बुलाहट को कुछ वक्त के लिए भूल गया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास गए, और जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला था, पतरस मेरे पीछे आ, मछलियां पकड़ना छोड़ दे, जाल को छोड़ दे, मेरे पीछे आ, तो मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो प्रियजनों, बाइबल कहती है कि उसी वक्त पतरस ने कोई बहाना नहीं लगाया, उसने कोई बात नहीं बोली प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु, हे गुरु, हे रब्बी, मेरा पीछे परिवार है, ये मछलियों का मेरा बिजनेस है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा घराना है, किस तरह पले? अगर मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा तो क्या होगा? उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसके पास जीवन आ चुका, उसके पास खुद परमेश्वर आ चुका था। जब परमेश्वर के साथ सामना होता है प्रियजनों, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। याद रखो, परमेश्वर के साथ सामना हो रहा है। अब जो आवाज सुन रहे हो, ये मेरी आवाज नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर का आत्मा आज मुझ में से होकर आपसे बात कर रहा है। मैं परमेश्वर का सिर्फ एक छोटा सा सेवक हूं, मैं मजदूर हूं। परमेश्वर ने एक काम दिया है, सिर्फ ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री सिर्फ इसीलिए स्थापित है, सिर्फ इसीलिए खड़ी है, सिर्फ इसीलिए हम परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। और भी हमारे साथ नौजवान हैं। एक कारण है, जो लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ना है हमें। ताकि लोग नरक में डाले ना जाएं। आज परमेश्वर के लिए प्रियजनों किसी के पास समय नहीं है। तो पतरस को बुलाया गया तो पतरस तुरंत यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गया। जब तक प्रभु यीशु मसीह मारे नहीं गए, गाड़े नहीं गए, तब तक उनको उनसे कोई जुदा नहीं कर पाया। और जब वो इस भूल में थे कि प्रभु यीशु मसीह की लाश को, उनके जिस्म को कोई उठा ले गया, वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह चला गया, अब वापस नहीं आएगा। मरियम मगदलीनी को बताया गया जब वो रो रही थी कब्र के पास, वो चिंता में थी, हमारे गुरु की लाश को कौन उठा के ले गया, कौन जिस्म को ले गया। बाकी चेलों को बताने लगे। पतरस और यूहन्ना आए, देखने आए, कहां है रब्बी? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
हे मरियम देख मैं यहाँ हूं। क्योंकि हमारा जीसस, हमारा परमेश्वर मर के भी जिंदा होने की ताकत रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसमें जीवन है, वो खुद जीवन है, और वो जीवन आज हमारे बीच में है। एक ही कारण है, हम में कोई क्वालिटी नहीं है, हम बहुत बड़े इंसान नहीं है, हम सब उसके बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। वो तब बनते हैं जब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसके लहू के द्वारा धुल जाते हैं। सिवाय परमेश्वर के हम कुछ नहीं है, हम तो उसके पांव की धूल के कण कण के बराबर भी नहीं है। तो आज हम बड़े कैसे बन गए? आज बहुत लोग हैं, मैं देखता हूं बहुत बड़े बने हुए हैं, जीसस से भी बड़े बने हुए हैं। क्यों बने हुए? कोड़े जीसस ने खाए, खून जीसस ने बहाया, मार उसने खाई, सिर्फ हमारे पापों के लिए कि हम बचाए जाएं। शुक्र करो परमेश्वर का, शुक्र करो कि परमेश्वर ने जान दे दी हमारे लिए, लहू बहाया, कोड़े खाए, ताज पहनाया कांटों का, कीले ठकवाई हाथों पैरों में। शुक्र करो परमेश्वर का। उसके ये बलिदान के कारण हम जीवित हैं आज, नरक की आग से बच चुके हैं। जब हमने बैप्टिज्म लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण किया, तो हम बचाए जा चुके हैं। पर प्रियजनों, डेविल ने पीछा नहीं छोड़ा। जब तक हम हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आ नहीं जाते धरती पर हमें लेने के लिए, अंत नहीं आ जाता, तब तक जो इंसान उद्धार पाया हुआ इंसान है, जब बैप्टिज्म लिया हुआ इंसान है, याद रखो डेविल पीछे रहता है। वो चाहता है कब मैं इसको, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है, जिसके ऊपर बैप्टिज्म की मोहर लग चुकी है, जो यीशु मसीह की स्वर्ग राज्य के लिए उसके साथ जुड़ चुका है, उसको तोड़ने के लिए वो हर समय पीछे लगा हुआ है। और याद रखो, बुजुर्गों से ज्यादा वो नौजवानों के पीछे है। मेरे प्रियजनों, आज वो यूथ के पीछे है, नौजवानों के पीछे है। आज नौजवानों को जो डेविल है वो पाप की ओर ज्यादा लगा रहा है, खींच रहा है। ताकि परमेश्वर की देह उन्नति ना कर पाए वो। पर देखो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो नौजवान, जो सभी लोग परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, आज्ञाकारी में रहते, वफादारी में रहते, बैप्टिज्म लेते हैं, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, उपवास करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते, उसकी उपस्थिति में रहते, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, वो एक देह बनते हैं, वो शरीर के अंग होते हैं, वो जीसस की देह बनते हैं। और शैतान का कभी नहीं चाहता कि जीसस की देह उन्नति करे। वो चाहता कि जीसस की वो क्या करता है, आज कलीसियाओं को, आज लोगों को, नौजवानों को व्यभिचार में डाल रहा है, गलत कामों में डाल रहा है, ताकि परमेश्वर की देह क्या हो, उन्नति ना कर पाए। और लिखा, पतरस जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए, उसके बाद सभी अपने अपने घरों में चले गए, अपने अपने कामों में लग गए। पतरस भी लग गया था। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर सामना हुआ पतरस का, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। फिर दूसरी बार बोला, तू मुझसे प्यार करता है? उसका करता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। कहने का मतलब था कि परमेश्वर चाहते थे कि मैं जब चला जाऊंगा अपने पिता के पास, क्या तुम फिर धंधे, अपने काम धंधों में लग जाओगे? क्या फिर तुम संसार में चले जाओगे? क्या यही प्रेम है कि जब तक मैं तुम्हारे सामने हूं, साथ में हूं, तुम तभी तक मेरा काम करोगे जब तक तुम मुझे शारीरिक रूप में देख रहे हो? प्रियजनों, इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार पतरस को कहा
मुझसे प्यार करता है। आज वही चीज हो रही है। सालों के साल बीतते हैं, महीने निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते, घंटे निकल जाते, सेकंड निकल जाते, मिनट निकल जाते हैं, हमें परमेश्वर की याद नहीं आती। उसकी उपस्थिति में नहीं बैठना और फालतू काम कर लेने हैं, लोगों के साथ समय बिताना, गलत लोगों के साथ, बुरी संगति के साथ, अपने कामों में उलझे रहना। परमेश्वर के लिए किसी के पास समय नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास किसी के लिए समय नहीं है, जिसने हमारे लिए एक बड़ा बलिदान दिया। प्रियजनों, आप अंत के दिनों में जी रहे हो, हम सब अंत के दिनों में जी रहे हैं। आज एक वायदा लो, निर्णय लो। और बाइबल में लिखा है, अगर हम मत्ती की किताब उसकी 28 उसकी 16 से पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह अपने चेलों से जब बिछड़ने लगे, स्वर्ग की ओर कूच करने लगे, और जब उनका जाने का समय हुआ स्वर्ग में, तो उन्होंने अंतिम आज्ञा दी अपने चेलों को। ये आज्ञा है, कोई दृष्टांत नहीं है, सिर्फ आज्ञा है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 28 उसकी 16 से। लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। फिर जब बिछड़ने का समय आया अपने चेलों से, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने अंतिम आज्ञा उन्हें यह दी कि अब तुम जाओ, पृथ्वी की शोर तक, कोने कोने तक जाओ, मेरे गवाह ठहरो। जो काम मैंने तुम्हारे बीच में किए हैं वो बताओ लोगों को, सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को आजाद करो, कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज दो। तुमने सेत में तो पाया है, सेत में तो दो। प्रियजनों, कितना प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह तुमसे, और परमेश्वर की ये अंतिम आज्ञा है, चेले बनाओ। जो तुम्हारे पास अभिषेक है वो अभिषेक को इस्तेमाल करो, चेले बनाओ। और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैंने तुम्हें आज्ञा शिक्षा दी है, माननी सिखाई है, उसको मानना सिखाओ लोगों को। हर नगर, हर गांव, हर शहर, हर जगह मेरे गवाह ठहरो, प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बताओ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, ताकि कोई भी रूह नरक में डाली ना जाए, सब स्वर्ग में पहुंचाए जाए। फिर परमेश्वर ने कहा, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं मानना सिखाओ, फिर देखो अंत तक मैं तुम्हारे सदा साथ हूं। प्रियजनों, आज भी परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हमें इमोशनल नहीं होना, हमें संसारिक नहीं बनना, हमें स्पिरिचुअली बनना है, हमें आत्मिकता में बढ़ना है, हमें खुद बढ़ना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, परमेश्वर के दासों के साथ वफादार रहना है,
उसके आत्मा के साथ वफादार रहना है, उसके वचन के साथ वफादार रहना है, प्रेयर में वफादार रहना है, फास्टिंग उपवास में वफादार रहना है, पवित्रताई में वफादार रहना है, आज्ञाकारी में वफादार रहना है, बीज बोने में वफादार रहना है, हर चीज में हमें वफादार रहना है। आपको पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की स्वर्गीय धन आपको चाहिए, स्वर्ग की आशीषें चाहिए, धरती की आशीषें चाहिए, तो आपको हर बात में, हर चीज में, अपनी हर एक हिस्से जो आपका हिस्सा है, खाने पीने पहने वाली चीजों, बिजनेस में, पैसे में, धन में, हर समय में, हर चीज में आपको परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। तो फिर देखो परमेश्वर में आप किस तरह ग्रोथ करोगे, कैसे ग्रोथ करोगे, बढ़ोगे आप। ये आपका टाइम है, ये आपका समय है परमेश्वर में बढ़ने का, ये आपका समय है। आप अपने समय को गवाओ मत, हाथ से छीनने मत दो, डेविल को, शैतान को छीनने मत दो। बाइबल में लिखा वो चोर है, चोर का काम करना है चोरी करना है, चोर का एक ही काम है चुराना, चोरी करना। जो तुम्हारे पास है उसको छीन कर ले जाना। बाइबल में लिखा है बलवान के घर में अगर चोर आएगा तो अगर उसको घात करने की कोशिश करेगा, उससे लड़ने की, उसको बांधने की कोशिश करेगा, तो बाइबल में लिखा बलवान के ऊपर कमजोर कभी हैवी नहीं हो सकता। अगर कमजोर के घर में बलवान आकर चोरी करे, चोर चोरी करे, अगर वो बलवान है और जिसके घर में गया वो कमजोर है, तो अवश्य कमजोर मारा जाए, वो उसे मारकर बांधकर चोरी करके चला जाएगा। प्रियजनों, कमजोर मत बनो, बलवान बनो। कमजोर तुम तब पढ़ते हो जब प्रार्थना नहीं करते, कमजोर तुम तब पढ़ते हो जब वचन नहीं पढ़ते, कमजोर तब तुम पढ़ते हो जब वचन के ऊपर चलते नहीं हो, मनन नहीं करते, कमजोर तुम तब पढ़ते हो जब तुम आलसी होते हो, कमजोर तब पढ़ते हो जब परमेश्वर की शिक्षाओं से भागते हो, कमजोर तब पढ़ते हो जब व्यभिचार करते हो, कमजोर तब पढ़ते हो जब गलत संगति में बैठते हो, कमजोर तब पढ़ते हो जब पाप की जिंदगी जीते हो। प्रियजनों, आज से वायदा करो परमेश्वर के साथ, हम प्रार्थना करेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे, डेली परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे, वर्शिप करेंगे, उपस्थिति में रहेंगे, पवित्रता में रहेंगे, खुद बचेंगे, घराना बचाएंगे और लोगों को बचाएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे। प्रियजनों, परमेश्वर बहुत खुश होता है जब उसका सुसमाचार प्रचार किया जाता है। परमेश्वर ने कहा अपने चेलों का, तुम ऐसा करो जो मैं बोल रहा हूं, फिर देखो अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जोएल नबी की किताब 2:28 में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं, आत्मा का उंडेला जाना लिखा है। यीशु मसीह चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद अपने चेलों को बोला, चिंता मत करना, घबराना ना, हिम्मत ना छोड़ना, हियाव बांधे रखना, अफसोसी मत रहना। ये मत सोचना कि मैं आपके साथ नहीं हूं, तो तुम डरोगे प्रचार करने से, मेरा काम करने से डरोगे, मेरा सुसमाचार प्रचार करने से डरोगे। चिंता मत करना, क्योंकि मैं जा रहा हूं पिता के पास, वहां पर जाकर तुम्हारे लिए अवश्य एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकता सत्य के आत्मा को। संसारिक लोग कभी पवित्र आत्मा को, सत्य के आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। सिर्फ वही ग्रहण कर सकता है जो प्रभु के लहू से धुल चुका है,
जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु के पीछे चलता है, वही पवित्र आत्मा को समझेगा और वही ले सकता है अपने जीवन के अंदर। जोएल नबी की किताब 2 उसकी 28 में उसने कहा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पूर्णिय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। कब की भविष्यवाणी है? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने एक बार चेलों के ऊपर जाने से पहले फूंका और फूंक के कहा, लो पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। पर तब तक पवित्र आत्मा प्रकट नहीं हुआ था। 3 प्रकार से पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में कार्य करता है। हमारे साथ रहकर, हमारे बीच में और हमारे ऊपर। हालेलुया। सो देखते हैं कब पवित्र आत्मा उतरा। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 2, जहां पर लिखा है पवित्र आत्मा का उतरना। 1 से पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 2 उसकी 1 से। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पर आ ठहरी। ऊपर वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उसके बाद उनकी जीभ के ऊपर आ ठहरी। उसके बाद वो अन्य भाषा बोलने लगे। बाइबल में लिखा है 2 उसकी 14 में, तब पवित्र पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। ये जो जोएल नबी के द्वारा हमने पढ़ा है 2 उसकी 28 में, ये उस टाइम में प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 2 उसमें ये पूरी हुई। मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर के दास बोलते हैं आपके लिए वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड देते हैं, भविष्यवाणी के शब्द देते हैं, वो आपकी आशीष के लिए होते हैं। अगर उनके ऊपर फेथ करोगे, विश्वास करोगे और परमेश्वर पर भरोसा रख के प्रार्थना करोगे तो वैसा अपनी जिंदगी में आप रिजल्ट देखोगे। बट मेरे कहने का जो मतलब है कि आज हम अंत के दिनों में पवित्र आत्मा के दिनों में जी रहे हैं। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं 17 में तो लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। आज उतर चुका है आत्मा उतर चुका है परमेश्वर का सभी प्राणियों के ऊपर। यह हमारे लिए बहुमूल्य टाइम है, बहुमूल्य समय है, बड़ा कीमती समय है। और उसके बाद लिखा है कि जो उन्होंने काम किए जब पवित्र आत्मा उतरा तो ऐसे अद्भुत काम हुए
जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, उसके प्रेरितों के द्वारा, चेलों के द्वारा अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध किए गए, मुर्दे जिलाए गए, बीमार चंगे किए गए, दुष्ट आत्मा के लोग छुड़ाए गए। लिखा है कि पतरस की परछाई के द्वारा भी लोग चंगे होने लगे। ये कैसे हुआ? जब उन्होंने उस वचन के ऊपर विश्वास रखा जो जोएल नबी ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। जब यीशु मसीह ने जाने के वक्त उनसे बोला कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए पिता की ओर से एक आत्मा भेज रहा हूं, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता पर तुम ग्रहण करोगे। क्योंकि बड़े लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए, बड़े लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखे, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे होती थी। और लिखा कुछ और भी चेले थे जो यीशु मसीह के पीछे आए थे, पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। और 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के पास मौजूद थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी बोला था, अगर तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो चले जाओ। तो पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह, हे रब्बी, हे गुरु, जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? प्रियजनों, आज लोगों का हाल भी यही है। जीवन की बातों की ओर नहीं दौड़ रहे, जिन बातों ने आपको स्वर्गीय जीवन देना है, अनंत जीवन देना है। आज सब कुछ होगा आपकी जिंदगी में, सब कुछ होगा, क्योंकि अंत का समय है। पवित्र आत्मा ने सब कुछ करना है, सब कुछ करने। उसने पवित्र आत्मा का क्वालिटी ये है, सामर्थ्य के काम दिखाना, अच्छे काम करने, भले काम करने। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की आदत है, हैबिट है परमेश्वर की, उसने करने ही करने हैं। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव दया करना, कृपा करना, भलाई करना। अगर हम उसके स्वभाव को जानना चाहते हैं पवित्र आत्मा के, तो गलातिया 5 उसकी 22 में पढ़ सकते हैं हम। प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, संयम, ये करना ही है। क्योंकि परमेश्वर जिसको भी देखते थे, बीमार को, लाचार को, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे इस वचन के द्वारा। आज पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमारे बीच में है। इसी पवित्र आत्मा को महसूस करो। आज पवित्र आप उसकी कलिसिया हो, एक अच्छा परमेश्वर का हाथ, मेरे परमेश्वर पिता का हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है। जो बीमार है वो अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रख लो और मेरे साथ मिलकर गाओ और ये बोलो कि हथ शिफा वाला जदों नासरी वदोंदा। जब ऐसा बोलोगे और फील करोगे, महसूस करोगे, उसी वक्त आप अपनी बीमारी से आजाद हो जाओगे।
करते हैं परमेश्वर। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने लोग ऑनलाइन प्रभु सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, तेरा आत्मा उन्हें छुए, पवित्र आत्मा छुए ने, पवित्र आत्मा इन्हें आज छू ले। जो मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जो भी लोग प्रभु जी, जो फैमिलियां, जो लोग प्रभु देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर ने हील करे। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें हील करे, तेरा आत्मा इन्हें छुड़ाए मेरे परमेश्वर, हर बंधनों से, हर बीमारियों से, लाचारियों से, दुष्ट आत्माओं से, पापों से, शराबों से, बुरी संगति से, बुरे चाल चलन से, व्यभिचार की आत्मा से, हर एनिमी की चाल से, योजना से बचाए मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर की आग, परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में एंटर करे। परमेश्वर का आत्मा, आपका मस्सा तुम्हें टच करे इसी वक्त। हर बीमार मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो भी बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। मेरे परमेश्वर इसी वक्त हील करे, आजाद करे, हर बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से, आजाद हो जाए, बरकत पाए, ब्लेस हो जाए। और मेरे परमेश्वर इनके जीवन में, मेरे परमेश्वर इस वचन के, इस उपस्थिति के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के द्वारा इनके जीवन में प्रभु अभी गुड न्यूज आए, अभी गुड न्यूज आए, आपको गुड न्यूज कॉल्स है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बंद रास्ते इनके लिए खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बंद द्वार इनके लिए खुले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होरी बाबा शाखा बाला रबा रबा से होरा बाबा शाबा बाबा बाबा रबा बाबा रबा बाबा शाबा दाबा रबा रे बोदोना मसा खाला रबा शे दोला रबा से रबा शाखा रबा रबा दाबा रबा रबा शाखा रबा 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 रखा रबा कंदो रबा शाबा रबा रबा रखा दे रे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा की आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए ये सब लोग, आशीष पाए, बरकत पाए, दया करें। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। इस प्रार्थना को आज जो वचन परमेश्वर तेरे आत्मा ने अपने लोगों से बात करके छुड़ाया है, अपने लोगों को धन्यवाद देते हैं पिता। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। ऐसा ही हो। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएँ। और संडे सुबह 7 बजे हम लाइव प्रार्थना करते हैं। आप भी उस लाइव प्रार्थना को ज़रूर सुनें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।